अस्सलाम वालेकुम। आप सब कैसे हैं? उम्मीद है कि आप सब ठीक ठाक होंगे। वेलकम बैक अगेन टू माय चैनल। और आज मैं आपके साथ 2 दिन की रूटीन शेयर करूंगी। एक ईद वाले दिन की रूटीन शेयर करूंगी और एक ईद से पहले मैंने कुछ घर की क्लीनिंग की थी और कुछ जो सिंपल रूटीन होती है कुकिंग वगैरह करने की वो शेयर करूंगी। ईद वाले दिन मैं कुकिंग तो शूट नहीं कर पाई हूँ क्योंकि जिस तरह आपको पता है कि पाकिस्तान का टेम्परेचर है और हर चीज़ साथ में लेके चलना बहुत मुश्किल हो जाता है क्योंकि ईद का दिन बहुत ज़्यादा बिजी होता है। स्पेशली जो बकरा ईद होती है उसमें काफ़ी ज़्यादा बिजी होते हो, तो बस मैं नहीं शूट कर पाई। एक तो गर्मी बहुत ज़्यादा है, टेम्परेचर बहुत ज़्यादा आजकल, तो बहुत मुश्किल हो रहा था किचन में शूट करना मेरे लिए। तो बस बाकी जो रूटीन थी सिंपल सी ही रूटीन है, तो मैं वो आपके साथ शेयर करूँगी। तो ये ईद के पहले दिन का दिन है जब मैं क्लीनिंग वगैरह करी थी। मैंने डिटेल में सारी डस्टिंग घर की थी। ये बस ईद का व्लॉग है बेसिकली, और मुझे अपलोड करने में थोड़ा टाइम लग गया था क्योंकि मुझे वॉइस ओवर में बहुत ज़्यादा टाइम लग गया था। वीडियो तो मैंने शूट कर ली थी उन्हीं दिनों में, लेकिन वॉइस ओवर करने में फिर एडिटिंग करने में बहुत ज़्यादा टाइम लग गया था, जिसकी वजह से मैं लेट हो गई उसको अपलोड करना। मुझे लगता है क्लीनिंग भी एक थेरेपी है। जब तक आप खुद नहीं करते हो आपको तसल्ली नहीं होती, आपको सेटिस्फेक्शन नहीं होती है। जब घर पूरा क्लीन हो जाता है एक पॉजिटिविटी ही अलग आपको फ़ील होती है और बड़ी अच्छी आपको फ़ील आती है। अभी मैं सिंपल जो है वो डस्टिंग ही करूँगी और जो ग्लासेस वाला एरिया है उस पर मैं ग्लास क्लीनर यूज़ कर रही हूँ और बड़े अच्छे से साफ़ हो रहा है वो। और बाकी जो वुडन एरिया है उस पर सिंपल मैं ये टॉवल ड्राई ही लगा रही हूँ। अगर किसी को भी आइडिया है कि फ़र्नीचर जो क्लीनिंग के लिए स्प्रेज़ होते हैं, मेरे पास सऊदीया में था लेकिन मुझे यहाँ पर नज़र नहीं आ रहा। अगर किसी को भी आइडिया है कि मैं यहाँ पाकिस्तान में कहीं से मिलता है तो मुझे आपने लाजमी कमेंट में बताना है, क्योंकि उससे फ़र्नीचर बहुत अच्छा क्लीन हो जाता है और शाइन बहुत आ जाती थी। लेकिन अभी मुझे नहीं मिल रहा फ़िलहाल। आपने मुझे ज़रूर कमेंट करके बताना है अगर किसी के पास है या किसी की नज़र से गुजरा है या कहीं किसी ने देखा है, तो मुझे आपने लाजमी कमेंट करना है। और जब मैं सऊदीया में थी तो मैं वाइप्स यूज़ करती थी अक्सर डस्टिंग के लिए ना, तो उससे बड़ी अच्छी डस्ट जो है वो साफ़ हो जाती है। लेकिन अभी जो है मैं सिंपल ड्राई कपड़ा ही यूज़ कर रही हूँ, वो वाइप्स यूज़ नहीं कर रही हूँ, लेकिन उससे बहुत अच्छी क्लीनिंग होती है। शायद आप लोग में से भी कोई करता हो, लेकिन मैं करती थी तो मुझे लगता था कि बड़े अच्छे से वाकई साफ़ हो जाता है। ग्लास पे लगाते थे उसमें काफ़ी स्टेन्स आ जाते हैं। अगर आप ग्लास के ऊपर वाइप्स यूज़ करें उसके बाद आपको ड्राई जो है वो टॉवल लगाना ही पड़ता है। हमारा जो टाइम है वो लिविंग रूम में ही ज़्यादा गुजरता है, तो इसलिए इसको डेली डिटेल में क्लीन करना पड़ता ही है। मैंने जो क्लीनिंग थी कुछ वो ईद से एक दिन पहले की कर ली थी, और घर में जितनी भी बेडशीट्स वगैरह अगर आपने चेंज करनी होती हैं तो वो मैंने ईद से एक दिन पहले ही सारी चेंज वगैरह भी कर ली थी। और ईद वाले दिन क्योंकि जिस तरह आपको पता है कि आपने गोश्त वगैरह जो है वो अपने डिस्ट्रीब्यूट करना होता है, संभालना होता है सारा, तो मैंने इसलिए इसके बाकी जो घर के काम है वो मैंने नहीं रखने होते हो। बच्चों को रेडी वगैरह करना भी होता है काफ़ी, और काम होते हैं, कुकिंग भी करनी होती है। लेकिन मैंने बहुत ही बेसिक सी कुकिंग की थी ईद वाले दिन, मैंने ज़्यादा नहीं की क्योंकि जिस तरह गर्मी बहुत ज़्यादा है तो किचन में ज़्यादा देर खड़ा भी नहीं हुआ जाता। तो मैंने बस सिंपल बिरयानी जो बनाई थी, मैंने बहुत दफ़ा पहले शेयर की हुई है, तो मैंने मटन बिरयानी बनाई थी फ्रेश उसी कुर्बानी वाले गोश्त से। और साथ में मैंने मीठे में सिंपल सवैयाँ सी बनाई थी, सुबह में ही वो मैंने बना ली थी अर्ली में। और डस्टिंग जो है मैं कभी भी कर लेती हूँ, ज़रूरी नहीं कि मैं मॉर्निंग में करूँ या जब भी, लेकिन मैं जब भी मुझे टाइम मिलता है शाम में या कभी रात में, जब मुझे हो रहा हो कि अच्छा मेरे पास टाइम है तो मैं इस तरह से डस्टिंग कर लेती हूँ। मेरा कोई एक स्पेसिफिक टाइम जिस तरह होता है क्लीनिंग में, मॉर्निंग का सबके घर में होता है, जिस तरह सफाइयाँ वगैरह वो चल रही होती हैं, लेकिन जब मुझे लगता है कि मेरे पास टाइम है या ज़्यादा जब डस्ट नज़र आ रही होती है तो तब मैं जो है डस्टिंग कर लेती हूँ। तो बस यहाँ मैं डाइनिंग टेबल तो डेली होता है क्योंकि डाइनिंग टेबल पे मुझे नहीं लगता कि इस तरह से डस्टिंग आती है, क्योंकि डाइनिंग टेबल पे खाना खाते हैं, नाश्ता वगैरह 3-4 टाइम तो क्लीन होता ही है ये हमारा टेबल।
तो ये इसके ऊपर ग्लास है तो बड़ा इजीली जो है वो क्लीन हो जाता है। और जो कुछ चीज़ें जो वॉशेबल होती हैं जैसे क्रिस्टल वगैरह हो गया, तो मैं तो इसको ये प्रेफर करती हूँ हमेशा कि मैं इनको वॉश ही कर लूँ, क्योंकि मैं इनको फिर अच्छे से वॉश कर लेती हूँ। तो उसमें ये है कि जहाँ तक आपका अक्सर हाथ नहीं जाता, अब इस वॉश के अंदर मेरा हाथ नहीं जा रहा था, तो मैं इनको फिर क्या करती हूँ, उनको मैं धो लेती हूँ किचन में, तो ये ज़्यादा सही रहता है। लेकिन अभी तो जिस तरह मैं रिसेंट शिफ्ट हुई हूँ तो मेरे घर में इतना उस तरह से गंद नहीं है। और ये हैंगिंग लैम्प्स हैं, इनके ऊपर जो एक शीट होती है पतली सी प्लास्टिक टाइप की, वो भी मैंने नहीं हटाई इसलिए कि वो क्योंकि वो जो शीट है वो बड़े अच्छे से साफ़ हो जाती है, तो इतनी नज़र में भी नहीं आती। हालांकि इसके ऊपर शीट एक है, शायद आपको वीडियो में भी नज़र ना आ रही हो, तो वो अच्छे से क्लीन हो जाता है। वरना जो ये हैंगिंग लैम्प है इसके ऊपर कपड़ा है तो उसको फिर साफ़ करना ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। लेकिन इसका प्रिंट ऐसा है कि अगर ये गंदा भी हो जाए तो मुझे लगता है ये नज़र नहीं आ रहा होगा। तो बस ये सामने जो आयरन रॉड के हैं ये भी वॉशेबल हैं, इनको हम वॉश कर सकते हैं। लेकिन वही बात है कि अभी मैं सिंपल इनकी डस्टिंग ही कर रही हूँ। और ये जो ग्लासेस हैं, मिरर्स हैं, इनको मैं ग्लास क्लीनर से ही क्लीन करती हूँ। बकरा ईद में आप ईद वाले दिन आप मुझे तो सिवाय किचन के और कुछ काम नहीं कर सकते हैं, क्योंकि किचन में काफ़ी ज़्यादा काम हो जाता है खाना बनाने का और गोश्त वगैरह डिस्ट्रीब्यूट करने का। तो इसलिए फिर क्लीनिंग तो आप एक दिन पहले ही करनी पड़ती है सारी, और उस दिन बस आपका किचन में ही टाइम गुजर जाता है, या ज़्यादा से ज़्यादा तैयार होने में, और कोई काम नहीं आप कर सकते हैं। तो बस ये मैंने एक दिन पहले इसीलिए ही मैंने सारी डस्टिंग वगैरह अच्छे से डिटेल में कर ली थी। बस यहाँ पे मैं कुछ क्लीनिंग करने के बाद किचन में आई थी, और यहाँ पे मैं लैम्ब का पुलाव बनाने वाली हूँ, यखनी पुलाव। तो सबसे पहले मैं यखनी निकालूंगी। जब भी मैं लैम्ब लेके आती हूँ तो मैं उसकी जो बोटियाँ हैं ना वो बहुत छोटी छोटी कर लेती हूँ, क्योंकि फिर पुलाव में वो बहुत अच्छी लगती हैं, और ये बोनलेस है। और यहाँ पे चावलों को मैं अच्छे से वॉश करके इनको मैं भिगो के रख दूँगी, क्योंकि चावल जो है ना भिगो तो बहुत अच्छे बन जाते हैं। तो भी मैंने ज़्यादा जल्दी तो नहीं भिगोए, वरना 2-3 घंटे मैं उनको डिप करके रख देती हूँ पानी में। और यहाँ पे जो है मैंने इसको प्रेशर दे दिया है, 15 मिनट का मैंने प्रेशर दिया था, क्योंकि जो बोटी होती है ज़रा सॉफ्ट हो तो वो अच्छी लगती है। और साथ में मैं टमाटरों की चटनी बना लूँगी। चटनी के लिए मैंने टमाटर, पुदीना और हरी मिर्चें मैंने डाली थी, और इसको मैं थोड़ा मोटा सा ही चॉप करूँगी, ज़्यादा बारीक नहीं करूँगी। धनिया भी डालती हूँ तो, लेकिन इस टाइम पे था नहीं। और लेमन भी मैं डाल लेती हूँ तो उससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है। और साथ में ज़ीरा और नमक डालूँगी। यहाँ पे यखनी जो है वो निकल आई थी, और साथ में ही मैंने एक पतीले में ऑयल डाला, थोड़ा सा लहसुन डाला, कोई प्याज वगैरह कुछ भी नहीं डालूंगी। ये बहुत ही इंस्टेंट और बड़ा मज़े का बनता है। मैं हमेशा से यूँ ही बनाती हूँ, बहुत जल्दी बन जाता है ये। हल्का सा मैं लहसुन को ब्राउन कर लूँगी। और मुझे यखनी यहाँ पर थोड़ी कम लग रही थी, तो मैंने इसलिए पानी साथ में बॉयल कर लिया था केटल में। और जो बोटियाँ थी वो मैंने हल्की सी फ्राई की, और साथ में मैंने यखनी डाल दी। यखनी डालने के साथ मैंने पानी जो बॉईल किया था केटल में वो मैं डाल दूँगी, और नमक, गरम मसाला, काली मिर्च, और मैंने साथ चिकन कनौर क्यूब्स जो होते हैं वो मैंने एक डाला था। उससे टेस्ट बड़ा अच्छा आ जाता है। तो बस सिंपल से ये मैं स्पाइसेस ऐड करूँगी, और साथ में मैंने चावल डाल दिए, और इनको मैं फिर दम पे दे दूँगी। और जब भी मैं चावलों को दम पे देती हूँ, पहले मैं नीचे तवा ज़रूर रखती हूँ, तवे को अच्छे से गर्म करके फिर मैं रखती हूँ, तो उससे बहुत अच्छा दम लगता है। उससे ये है कि कम से कम चावल जो नीचे है ना वो लगते नहीं हैं। तो बस यहाँ पे ये सिंपल से मेरे राइस रेडी हो गए हैं, और बहुत ही मज़े के बनते हैं ये। और बस ये जो था ईद का दिन स्टार्ट हो गया था। सबसे पहले सुबह सुबह कुर्बानी हो गई थी, और ईद मुबारक सबको। अभी तो मैं बहुत ही लेट हो गई व्लॉग को अपलोड करने में, क्योंकि बस टाइम नहीं मिल रहा था मुझे, और वॉइस ओवर का स्पेशली टाइम बिल्कुल भी नहीं मिल रहा था मुझे।
तो बस यहाँ पे मैंने कपड़े सबके निकाले और साथ में ही मैंने सोचा कि मैं जल्दी से ना जैसे जैसे कुर्बानी हो रही थी तो मैं सोची तो मैं शॉपर बना के रख देती हूँ, तो फिर टाइमली बंदा डिस्ट्रीब्यूट कर दे, क्योंकि जिस तरह गर्मी है आप ज़्यादा देर रख नहीं सकते हो ना गोश्त को। तो मैंने बस जल्दी से सारे शॉपर वगैरह रेडी किए और साथ ही मैंने डिस्ट्रीब्यूट भी करवा दिए। और अभी के लिए मैंने सिर्फ़ और सिर्फ बिरयानी के लिए मैंने निकाले था गोश्त, और साथ में मैंने सिंपल सवैयाँ मैंने सुबह में ही बना ली थी, लेकिन वही है कि मैं शूट नहीं कर पाई क्योंकि बिल्कुल भी दिल नहीं करा था आज के दिन शूट करने को। ये भी जो मैं किया मैंने बहुत मुश्किल से किया था। और मैंने साथ में सोचा था कि मैं इस दफ़ा जो है रान ना स्टीम करूँगी, लेकिन मैंने आज के दिन तो उसको स्टीम नहीं किया, लेकिन मैंने मसाला वगैरह लगा के ना उसको फ्रीज़ कर दिया था। तो मैंने सोचा मैं नेक्स्ट डे इसको ना स्टीम करूँगी। लेकिन आज सिर्फ मैं आपके साथ शेयर करूँगी कि मैंने इसकी जो मैरिनेशन की है उसमें मैंने क्या कुछ डाला है। तो बस मैरिनेशन करके मैं फ्रीज़र में रख दूँगी, क्योंकि ऐसे नहीं रख सकती थी, क्योंकि फिर डीफ्रॉस्ट करना, फिर दोबारा से उसको मसाला लगाना, तो उस तरह से मुझे लगता है टेस्ट नहीं रहता। तो मैंने इसलिए सोचा कि मैं साथ में ही इस पर मसाला वगैरह लगा के ना तो मैं इसको फ्रीज़ कर देती हूँ। बस किचन से फ्री होके मैं रूम में आई थी बच्चों को नहलाने, और बच्चों को मैंने रेडी कर दिया था। इस दफ़ा मैंने बहुत ही समरी कलर्स बच्चों के लिए लिए थे, बहुत ही लाइट शेड, क्योंकि जिस तरह इतनी गर्मी है बिल्कुल दिल नहीं करता कि आप डार्क कलर पहनो, आपको गर्मी फील होती है। तो बच्चों के लिए बहुत लाइट से कलर लिए थे। होते तो डेंजरस हैं बच्चों के लिए वाले कलर्स, लेकिन अच्छे लगते हैं, समरी वाइब्स आती हैं। ज़रा गिरने का बहुत डर होता है कि गंदे हो जाएंगे, लेकिन वही बात है कि बच्चे भी शाम में चेंज कर देते हैं आप साथ ही। फिर मैं ये करती हूँ कि भिगो देती हूँ अगर कुछ गंद वगैरह लगा हो। तो बस यहाँ पे बच्चे जो थे वो रेडी हो गए थे। ईद वाले दिन यही था कि इतनी गर्मी थी, आप कहीं बाहर भी नहीं जा सकते हो, बस ये है कि बस तैयार होकर बस घर बैठ लो या पिक्चर्स वगैरह ले लो, बस यही कुछ किया था। कुछ ख़ास दिन नहीं था, मुझे लगता है जिस तरह डेली रूटीन होती है वैसे ही था। बस ये था कि कुर्बानी हुई थी, एक नई चीज़ थी, लेकिन बच्चे काफ़ी उदास होते हैं उस दिन, क्योंकि हमने एक हफ़्ता पहले तकरीबन हमने ले लिए थे बकरे, तो बच्चे काफ़ी ज़्यादा अटैच हो गए थे, तो काफ़ी ज़्यादा उदास थे मेरे बच्चे, बिल्कुल भी नीचे की तरफ जा नहीं रहे थे। मैं फ़र्स्ट फ्लोर पे रहती हूँ तो नीचे जा ही नहीं रहे थे कि उनको वो बकरे नज़र नहीं आएंगे, लेकिन खैर ये तो दिन आना था। तो बस यहाँ पे बच्चे जो हैं वो रेडी हो चुके हैं, इनको रेडी करके मैंने फिर खाना बनाया था। यहाँ पे मैंने रान को पानी में डिप करके रख दिया था, और साथ में मैंने कुछ सिरका डाला था, क्योंकि उससे ये है कि बहुत अच्छा गोश्त साफ़ हो जाता है, ब्लड वगैरह जो होता है वो सारा निकल जाता है। तो बस यहाँ पे मैंने रान को डिप करके रखा 2 से 3 घंटे के लिए। फिर जैसे शाम होने वाली थी तो इस पर मैंने मसाला वगैरह रेडी किया, और फिर मैंने इसकी मैरिनेशन करके फॉयल में रैप करके मैंने रख दिया था। यहाँ पे मैंने थोड़ी बहुत इसकी सफाई की, जो मुझे चीज़ मतलब यूज़लेस लग रही थी, मुझे इतना आइडिया तो नहीं है, लेकिन जो चीज़ आपको लग रही होती है बस मैंने थोड़ा बहुत उसको साफ़ किया, जो मुझे लग रहा था कि ये ठीक नहीं है। क्योंकि वैसे जो गोश्त वगैरह बनवाते हैं वैसे अपने डेली रूटीन में खाने के लिए तो बड़ा अच्छे से साफ़ होता है कि इतनी ज़रूरत नहीं पड़ती है साफ़ करने की। तो बस ये मुझे चीज़ यूज़लेस लग रही थी तो मैंने इसको हटाया, और साथ मेरे उंगली पे कट भी लग गया, क्योंकि मैंने आधी छुरियाँ जो थी वो तेज़ भी करवाई थी, इसी चक्कर में कि शायद मुझे कुछ सफाई वगैरह करनी पड़े। और जो मैंने मैरिनेशन की उसके अंदर मैंने दही डाला था, दही के साथ मैंने अदरक लहसुन जो पेस्ट है वो मैंने डाला था। मैंने पहले रान को अच्छे से ड्राई कर लिया था कि इसमें पानी बिल्कुल ना रहे, क्योंकि मुझे फ्रीज़ जो करना था। और दही के अंदर मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट डाला था, फिर नमक, गरम मसाला, धनिया पाउडर, थोड़ी हल्दी, लाल मिर्च डाल के,
और ये साथ में मैं यहाँ पे खूब सारे लेमन डालती, लेकिन आजकल लेमन में बिल्कुल भी उनका वो जूस नहीं है, रस नहीं है बिल्कुल भी, तो मैंने फिर सिरका ही डाल लिया था। और साथ में मैंने चिली फ्लेक्स जो हैं वो ऐड किए थे और बीच में थोड़ा ऑयल डाला था कि उससे मैरिनेशन बहुत अच्छी हो जाती है। फिर अच्छे से मैंने लगा के मैंने इसको अच्छे से फॉइल में रैप करके मैंने इसको फिर फ्रीज़र में रख दिया था कि जब मैं अब स्टीम करूँगी तो फिर मैं निकाल के कर लूँगी। मैंने जो ड्रेस पहना था उसके स्लीव्स जो थे वो बेल्स में थे और मैं बहुत ज़्यादा तंग हो गई थी। मुझसे मैरिनेशन करने में इतनी मुश्किल हो रही थी क्योंकि मुझे वैसे भी पर्सनली ये पसंद नहीं है ये बेल्स, लेकिन बस मैंने ऑनलाइन ये ड्रेस मंगवाया था। मैंने स्लीव्स की तरफ इतना ध्यान नहीं किया क्योंकि किचन में आप काम करते हैं या कोई भी काम करते हैं, इवन हाथ शाथ भी धोते हैं, तो ये स्लीव्स बहुत ज़्यादा तंग करते हैं आपको। तो मैंने इसलिए फिर अपना ड्रेस बहुत जल्दी इसको उतार भी दिया था कि ये मुझे बहुत ही ज़्यादा तंग कर रहा था। इवन हाथ धो भी तो ये गीले ही हो जाते थे। तो अभी मैं बस क्लीनिंग जब कर रही थी इसकी काउंटर की, तो मुझे भी तब भी बड़ी मुश्किल हो रही थी कि साथ साथ ये भी सफाई कर रहे थे मेरे बाजू भी, तो इसलिए मुझे इसमें बड़ी उलझन हो रही थी। तो मैंने फिर जाके चेंज कर लिए थे कपड़े अपने। तो बस ये बस दिन था ईद का, सिंपल सा था, कुछ ख़ास इतनी रूटीन नहीं थी। और मैंने जो अपनी छुरियाँ थी वो भी तेज़ करवाई थी कि मैंने कहा तेज़ करवा लूँ क्योंकि जब मैंने बिरयानी बनाई थी मटन को थोड़ा बहुत साफ़ करने के लिए, और रान थी इसको भी मैंने थोड़ा बहुत साफ़ किया था। तो बस वही बात है कि जब तेज़ कराओ तो फिर हाथ पे लगनी तो होती है। तो बस मेरी भी उंगली पे लग गया था कट। और बस यहाँ पे मैंने क्लीनिंग कर ली साथ में। और फिर बस ये थी मेरी आज की वीडियो, सिंपल सी। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें एंड कमेंट करें। आप लोग भी बताएं कि आपकी सबकी ईद कैसी गुजरी, पाकिस्तान में स्पेशली जो रहते हैं और जो पाकिस्तान के बाहर रहते हैं। मुझे लगता है बाहर ज़्यादा गेट टुगेदर्स हो जाते हैं क्योंकि जब मैं सऊदी में रहती थी हमारा ईद वाले दिन रात में डिनर होता ही होता था, तो हम बड़ा इंजॉय करते थे तैयार होना। और वहाँ गर्मी का इतना फील नहीं होता था, यहाँ पे ज़्यादा ही होता है कुछ। चलें फिर इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़। अभी मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ शेयर करूँगी कि ये रान मैंने किस तरह से स्टीम की थी और कैसी स्टीम हुई थी, आपके साथ शेयर करूँगी।